हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ये सीरीज है मेरा, जो कि बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन जो है चैप्टर, उसका मैंने टॉपिक उठाया है फर्स्ट। और ये फर्स्ट टॉपिक है मेरा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो ये दो हिस्सों में है। फर्स्ट वी हैव इज लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट एंड सेकंड वी हैव इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। उसमें भी अगर हम बात करें इस वाले टॉपिक की तो ये बच्चों को समझ में नहीं आता पर्टिकुलरली, क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह प्रॉपर नहीं है, कहीं भी आपकी बुक में नहीं है, तो ये समझने में बहुत मुश्किल होता है। देखो, अगर हम बात करें लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, इसका क्या मतलब है? अगर ये अर्थ है सपोज, तो सेंटर में ये क्या है हमारा इक्वेटर, जो विच इज लोकेटेड एट 0 डिग्री। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इधर मूव करोगे दिस इज नॉर्थ पोल, एंड जैसे इधर की तरफ मूव करोगे दिस इज द साउथ पोल। तो 0 डिग्री से यहाँ पे अगर हम बात करें 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड इधर साउथ पोल। इन द सेम वे 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड इधर नॉर्थ पोल। आर वी क्लियर? तो ये इक्वेटर है, ओके, और इधर क्या है? पोल्स। जब अगर अर्थ की बात करो, जब इस सन के चक्कर लगाता है, तो अगर सन ऐसे है तो अर्थ ये ऐसा नहीं होता, ये हल्का सा टिल्टेड रहता है। तो ये समझ लो कि सन के ये जो नॉर्थ पोल है, ये 6 महीने के लिए सन से दूर रहेगा और फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या रहेगा? ये सन के पास रहेगा। ऐसा है ना ये? अगर मान लो हल्का सा टिल्टेड ऐसे है सपोज, तो क्या होगा? 6 मंथ्स ऐसे दूर रहेगा और फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स क्या रहेगा? सन की तरफ रहेगा, ओरिएंट, राइट। एज अ रिजल्ट जो पोल्स हैं यहां पर आप पाओगे फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन वगैरह होगा। तो यहां पर क्या है? स्पीशीज की रिचनेस कम होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। जबकि अगर इक्वेटर की बात करो तो यहाँ कांस्टेंट सप्लाई होगा सोलर एनर्जी का, और यहाँ पे क्या है? स्टेबिलिटी भी है। ठीक है, एज अ रिजल्ट यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस क्या होगी? हाई होगी। इसका एग्जांपल जैसे कोलंबिया में 1400 बर्ड स्पीशीज हैं, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। अब जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाओगे, जैसे 41 डिग्री नॉर्थ पे न्यूयॉर्क मौजूद है, तो वहां पे 105 बर्ड की स्पीशीज है। ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ पे है, वहां पे सिर्फ 56 बर्ड की स्पीशीज है। इंडिया इनफैक्ट जो कि यहाँ पे इक्वेटर के नजदीक है, वो भी कितने 1200 बर्ड की स्पीशीज हैं। मतलब इक्वेटर के पास जितना रहोगे उतना ज्यादा स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी है। जबकि इक्वेटर से जितना दूर जाओगे पोल्स की तरफ, वहां पे स्टेबिलिटी कम है, एज अ रिजल्ट स्पीशीज रिचनेस उतनी कम होगी। फर्स्ट ये समझ में आता है। देन हम बात करते हैं ट्रॉपिक्स। अगर हम ट्रॉपिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखना, इट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि इधर 23.5 डिग्री करीबन करीबन यहाँ पर होगा, 27 डिग्री यहाँ पर, एंड 23.5 डिग्री साउथ, मतलब लगभग लगभग यहाँ पर। तो ये वाला जो रीजन है इसका, इस वाले में क्या हो रहा है? इसी वाले रीजन को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? स्पीशीज रिचनेस काफी ज्यादा हाई होगी। ये वाला जो हिस्सा है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया जोन होगा, इसमें स्पीशीज रिचनेस काफी हाई होगी कंपेयर टू द पोल्स। ठीक है, इसी को पोल्स को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट। टेम्परेट बोलो, पोल्स बोलो, सेम सेम सेम। नाउ लो स्पीशीज रिचनेस है यहाँ पर, जो पोल्स है यहाँ पर क्या होती है? स्पीशीज रिचनेस कम होती है। अगर कुछ और समझना एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक फॉरेस्ट है इक्वेडोर ट्रॉपिकल में, और इतना ही एरिया अगर हम फॉरेस्ट हम बात करें मिडवेस्ट में, जो कि टेम्परेट रीजन में लोकेटेड है। मतलब एरिया दोनों का सेम है, चाहे इक्वेडर की बात करो या मिडवेस्ट की, बट लोकेशन डिफरेंट है। जैसे ट्रॉपिकल में इक्वेडर मौजूद है और ये टेम्परेट में कौन सा मौजूद है? मिडवेस्ट। सेम एरिया होने के बावजूद ये जो हमारे इक्वेडर है, यहाँ पे 10 टाइम्स मोर स्पीशीज रिचनेस है कंपेयर टू द टेम्परेट वाले मिडवेस्ट की। अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कि आप जानते हो क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, कंसिडर्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे अर्थ को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लगभग लगभग 40,000 है ना, ये क्या बोलते हैं, प्लांट्स की स्पीशीज हैं। 13,000 करीबन 3,000 करीबन फिशेस हैं, एंड 1300 बर्ड की स्पीशीज हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा, ये जो है एक तरह से अर्थ का क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा रिचनेस जो है वो हमारे अमेजन फॉरेस्ट में है। ये इतना जानना है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि स्पीशीज रिचनेस में अगर कोई है तो अमेजन। देन अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करें, जो कि अभी तक हम बात कर रहे हैं कि स्पीशीज बहुत ज्यादा हाई रहती है, रिच रहती है, तो इसके पीछे रीजन होगा ऐसा क्यों है, क्यों ट्रॉपिक्स में स्पीशीज रिचनेस इतनी हाई है, एंड देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। फर्स्ट रीजन वी हैव इज अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो हमारे ट्रॉपिक्स हैं, दे रिमेन अनडिस्टर्ब्ड फॉर they have been remain undisturbed for millions of years compared to the temperate ones। टेम्परेट का भी बताया,
वो सन से दूर रहेगा, पास रहेगा। अब जैसे ही पास आएगा तो वहां पे जो ग्लेशिएशन है, जो आइस जमी हुई है, वो पिघलना शुरू कर देगी। जबकि हमारे जो ये ट्रॉपिक्स है, यहाँ पे कोई आइस वाइस नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ खास, हाँ बर्फ जमती है थोड़ा बहुत, बट ऐसा नहीं है कि आइस जम रहा है, पिघल रहा है। तो क्या होगा, जानवर अपनी स्टेबिलिटी कैसे रखेगा, अपना घर कैसे बनाएगा। एंड स्पीशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये लाइन याद रखना, इट इज अ स्पीशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जितना ज्यादा उसे टाइम दोगे उतनी ही ज्यादा स्पीशीज वहां पे बनेंगी। देन वी हैव लेस सीजनल, मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल देन टेम्परेट। ट्रॉपिक्स क्या है, दे आर लेस सीजनल, सीजन्स कम है, मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल देन टेम्परेट। टेम्परेट के मुकाबले ये ज्यादा प्रिडिक्टेबल, ज्यादा क्या है, कांस्टेंट एंड लेस सीजनल है, इसीलिए यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है। जैसे ग्लेशिएशन के जो है यहाँ पर होती है, राइट। उसी तरह से अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि जानवर अपना घर बना रहे हैं, अपना नाइक ढूंढ रहे हैं। नाइक वर्ड आता है आपकी बायोलॉजी में, उसका यही मतलब है। एंड नेक्स्ट वी हैव मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल। तो आपका जो ट्रॉपिक्स है, यहाँ पे मोर सोलर एनर्जी है। ये वाला जो हमने ग्राफ देखा था, ये जो आपने अर्थ का बनाया था, ये अभी यहाँ पर इसमें ये क्या है हमारा, ये हो गया ना ट्रॉपिक्स। तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे सोलर एनर्जी काफी ज्यादा आएगी। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल, ठीक है। देन वी हैव स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2024 या 25 का क्वेश्चन है, जिसमें इस वाले लाइन पे आया क्वेश्चन। उन्होंने दो ग्राफ दिखाए इस तरह से, और नीचे में मंथ लिखे हुए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से। एक में इस तरह से सोलर एनर्जी का रेडिएशन दिखाया, मतलब ये जो मंथ है उसमें ये वेरिएशन कहां पर है, देखो जनवरी फेब में कम है बिल्कुल, और जून जुलाई में बहुत ज्यादा और फिर बिल्कुल कम है, ठीक है। एक ये सेकंड वन वाज जहां पे उन्होंने सिंपली ऊपर में ही सोलर रेडिएशन इस तरह से दिखा रखा है। यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन, अगर आप पीवाईक्यू वगैरह कर रहे होंगे तो उसमें ही मिलेगा। तो आप पाओगे कि जो ट्रॉपिक्स है उनमें ये वाला ग्राफ बनेगा जो ऊपर में ही बिल्कुल स्टेबल है, लगभग लगभग स्टेबल है, जबकि जो हमारा टेम्परेट है उसमें ये इतना ज्यादा वेरिएशन आता है ग्राफ में। सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। देन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, इफ वी टॉक अबाउट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये किसने दिया था, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने। तो पहला यही क्वेश्चन याद रखना कि अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट इस साइंटिस्ट ने दिया था। इसने कहा कि जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करोगे अपनी स्टडी का, मान लो एक पॉइंट ए मान लिया, यहां से जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करोगे अपना, तो क्या होगा, स्पीशीज की जो रिचनेस है वो बढ़ती ही चली जाएगी। नाउ ये रहा वो ग्राफ, देखो स्पीशीज रिचनेस ऑन दिस साइड वाई स्केल, और एक्स एक्सिस पे क्या है, एरिया। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ाया वैसे वैसे स्पीशीज की रिचनेस बढ़ती गई, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये क्या होगा, बिल्कुल लगभग 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 सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये भी होता है, नॉट कि ये बिल्कुल ऐसा जा रहा है ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ एस इक्वल्स टू सी ए जेड। अब ये क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। इसी का एक और फॉर्म है लॉगरिथमिक स्केल। ये जो है लॉगरिथमिक स्केल वाला, ये देखो जब वो कहें कि लॉगरिथमिक स्केल वाला अगर लिखना है इक्वेशन, देन यू विल राइट डाउन दिस इक्वेशन। अगर लॉगरिथमिक अगर मेंशन नहीं किया है, देन यू आर गोइंग टू राइट डाउन दिस इक्वेशन। तो हियर वी हैव log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a। मैथमेटिक्स हमें नहीं पढ़नी ना इतना डिटेल में जानना है, इतना ध्यान रखना। हियर s रिप्रेजेंट्स स्पीशीज रिचनेस, c रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट। ये जो हमारा c है एक्चुअली में वो y को कट करता है, इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। एंड देन जहां पे ये कट कर रहा है पर्टिकुलरली, एंड z इज स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। z क्या है, स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन। ये जो रिग्रेशन है इसका मतलब क्या होता है, रिग्रेशन जो है मैथमेटिकल टर्म है जिसमें आप दो वेरिएबल को मान करके ये पता लगाते हो कि अगर हमने x को चेंज किया तो y कितना ज्यादा चेंज होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिग्रेशन। तो ये समझ में आता है। इसमें हमने ये भी कहा कि फॉर वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज एरिया रिलेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। वाइड वैरायटी है, मान लो प्लांट, एनिमल, फिश वगैरह अगर आपने मान लिया, तो वहां पे जो हाइपरबोला आएगा स्पीशीज रिचनेस का, वो क्या आता है, ऑलवेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। इस तरीके का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, ठीक है। एंड देन हम बात कर रहे हैं जेड का, जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन अभी हमने कहा, उसमें आप बात करोगे ये अगर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की, स्टेट की बात करें, तो वहां पर ये कितना आता है, 0.1 to 0.2 आता है। ये ध्यान रखना। फॉर जैसे कि अगर हमने ब्रिटेन की बात करी, कोलंबिया की बात करी, न्यूयॉर्क की बात करी, वहां पे अगर आप बर्ड की स्पीशीज की बात करो, किसी भी स्पीशीज की बात करो पर्टिकुलरली, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 to 0.2।
बट अगर आप पूरे कॉन्टिनेंट की बात करो, अगर एंटायर कॉन्टिनेंट की बात करो, तो वो कितनी आती है 0.6 से 1.2। डेट मीन्स स्लोप बिकम्स मोर स्टीपर, यानी कि इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। ये कितनी हो जाती है 0.6 से 1.2। अगर हम बात करें फ्रूगिवोरस बर्ड्स की, अगर अलग अलग कॉन्टिनेंट पे बात करें, तो वो लगभग लगभग इतनी ही आती है, जो कि है 1.15, इतनी ही आती है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया हो। दोनों टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। इसके ऊपर की जो PYQs हैं वो करिए। अगर कहीं डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।